हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे आसपास जो मैटर हैं वे क्या प्योर हैं, क्या वे शुद्ध हैं। मैटर हमने अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि मैटर हमारा क्या होता है। ये बेसिकली हमारी केमिस्ट्री की 5th क्लास है। और अगर आपने 4 क्लासेस जो इसके पहले की हो चुकी हैं वो नहीं देखा है तो प्लीज आप उन्हें भी जाकर के देखिएगा और कमेंट करके उसके नीचे जरूर से बताइएगा कि वो क्लासेस आपको कैसी लगी थी। गाइज, अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की ये बेसिकली हमारी 5th वीडियो होने वाली है और 5th वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर हैं, वे शुद्ध हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैटर होता क्या है। तो हम अपने फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था, जो फर्स्ट लेसन था केमिस्ट्री का, उसमें भी हमने पढ़ा था कि अब मैटर जो है वो बेसिकली होता क्या है। एक बार और देख लेते हैं कि मैटर आखिर होता क्या है। मैटर इज अ डिफाइंड एज अ एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड टेकन अ प्लेस इट हैज वॉल्यूम। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा सामान या फिर कोई भी ऐसी पदार्थ जो क्या करती है, जिसके पास खुद का द्रव्यमान होता है, जो एक स्थान ऑक्युपाई करती है, स्थान को घेरती है, जिसका खुद का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वो सारी चीजें वस्तु कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि हम द्रव्य को यानी कि पदार्थ को यानी कि मैटर को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी कि अगर हम बात करें तो जो हमारा मैटर है उसको अगर हम फिजिकली स्टेट पर डिवाइड करना चाहें तो हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। वे 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैसेस। और हमारे दो जो पोजीशन होते हैं या फिर 2 स्टेट होते हैं, वे 2 और भी होते हैं। एक हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, बीईसी होता है, जिसको बोस आइंस्टाइन कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि अगर हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे जो मैटर होते हैं वे 2 तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, दूसरे को बोलते हैं हम मिक्सर। अब हम बात करेंगे मिक्सर्स की, जो कि हमारे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस होते हैं। देन हम फिर बात करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड, जो कि हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्सर की। तो डिफरेंटेड बिटवीन द प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर, यानी कि जो भी हमारे मिक्सर्स हैं, जो भी हमारे प्योर सब्सटेंस हैं, उनके बीच में कौन सी बड़ी बड़ी डिफरेंसेस होती हैं, इनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले इनको जानने से पहले जब भी आप प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे तो आपको अपने दिमाग में एक चीज जो है वो हमेशा से रखनी है, वो हो गया ऑक्सीजन। आप अपने दिमाग में ऑक्सीजन को रखिएगा। जब भी आप मिक्सर पढ़िएगा तो मिक्सर को जब भी आप पढ़ेंगे तो आप अपने दिमाग में बस एयर को रखिएगा। अगर आप एयर को अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको बिल्कुल सटीक समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है। तो सबसे पहला ये पॉइंट ये दे रहा है कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब कि जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वे केवल एक ही तरीके के सब्सटेंसेस से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, तो चाहे ऑक्सीजन का O5 हो, चाहे ऑक्सीजन का O2 हो, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अदर एलिमेंट नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूं तो O और O मिलके क्या बन गए, O2 बन गया। ऐसे ही जो 5 ऑक्सीजन मिले तो वे क्या बन गए, वे बन गए हमारे O5। तो क्या इसमें कोई और सब्सटेंस आया, कोई दूसरा पदार्थ इसमें आया? हम बोलेंगे नहीं। यानी कि ये सिर्फ एक ही पदार्थ से मिलकर के बने होते हैं। वहीं अगर हम बात करें मिक्सर की, तो मिक्सर में क्या होता है कि मिक्सर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। इसका एग्जांपल मैं क्या देता हूं, एयर को देता हूं। तो आपको पता होगा कि एयर में कई सारे हमारे प्योर सब्सटेंसेस मिले होते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, और ऐसे कई सारे गैसेस जो है वो हमारे एयर में मौजूद होती हैं। तो एयर हमारा क्या हो गया, मिक्सर हो गया, और ऑक्सीजन जो हो गया वो प्योर सब्सटेंस हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनता है कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। बिल्कुल सही बात है। अगर आप क्या करते हो फिजिकली मेथड से, ठीक है, अगर आप उनको अलग करना चाहते हो तो आप उनको कभी भी 2 भागों में नहीं बांट पाओगे। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन O2 है, इसको मैं चाहूं कि फिजिकली रूप से 2 भागों में बांट दूं, तो क्या हम फिजिकली एक O को और एक O को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यानी कि हम इसको अलग अलग भागों में सेपरेट नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं बात करूं मिक्सर की, तो मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा मिक्सर होता है उसको फिजिकल मेथड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लो शुगर है, ठीक है,
और शुगर में मान लो किसी ने कंकर पत्थर मिला रखे हैं, तो आप फिजिकली उन्हें क्या करोगे, कंकर पत्थर को भी निकाल सकते हो, क्योंकि क्या हो गया, शुगर में अगर मान लो कोई कंकर पत्थर मिला हुआ है तो वो एक क्या है, वो हमारा एक मिक्सर ही तो है, तो उसे हम अलग कर सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट क्या बनता है कि प्योर सब्सटेंसेस हैज इट्स ओन डिफाइंड प्रॉपर्टीज। तो बिल्कुल सही बात है, अगर जो हमारा प्योर सब्सटेंसेस है वो अगर एक ही चीज से मिलकर के बना हुआ है तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, केवल और केवल उसी एलिमेंट की होंगी। लेकिन जो हमारा मिक्सर है, मिक्सर में क्या होता है कि ये हमारे शो करते हैं द अदर प्रॉपर्टीज, मतलब कि जितने भी कंपोनेंट से ये मिलकर के बने होते हैं, तो मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो जो भी इसके कंपोनेंट होते हैं, मान लो जो हमारा एयर है, तो एयर में अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्सेनिक और भी जितनी भी सारी हमारी गैसेस है, अगर वो मिली हुई हैं, तो हमारा जो एयर है वो उन सभी की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। आपको याद क्या करने हैं, आपको याद करने हैं इसके एग्जांपल, जैसे कि हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, ये सभी हमारे क्या हो गए, ये सभी हमारे प्योर सब्सटेंसेस हो गए। और इनके मेथड से, मतलब इनके द्वारा जो कोई भी हमारे सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि सी वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, सैंड हो गया, साल्ट वाटर एंड शुगर हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, मिक्सर के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं मिक्सर। जो मिक्सर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है होमोजेनियस मिक्सर और एक होता है हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सर। इन दोनों ही मिक्सर्स को हम देखने वाले हैं, तो बिना देर के हम क्या करते हैं, अपने इन दोनों ही टाइप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे होमोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर क्या होते हैं, तो अ मिक्सर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कि एक ऐसा मिक्सर जिसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है, यानी कि उसमें समरूपता देखने को मिलती है। आपको मैं सबसे पहले एग्जांपल देना चाहूंगा, मिक्सर ऑफ शुगर इन अ वाटर, यानी कि आप क्या कर रहे हो, पानी के अंदर जब शुगर को मिक्स कर देते हो तो क्या होता है, आपको क्या शुगर अलग दिखाई पड़ता है, पानी अलग दिखाई पड़ता है, नहीं पड़ता। क्या होता है कि जो पानी है उसमें शुगर पूरी तरीके से मिल जाता है, यूनिफॉर्म हमें वो लिक्विड जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि वो जो हमारा मिक्सर होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, होमोजेनियस मिक्सर का एग्जांपल हुआ। इसी में मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ये क्या कहा जाता है कि द पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आइज। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आप पानी में, ठीक है, जब भी आप पानी में चीनी को घोलोगे तो क्या आप चीनी के पार्टिकल को अपने आंखों से देख सकते हो, नहीं देख सकते। क्या आप माइक्रोस्कोप लगा कर देख सकते हो, बोलोगे नहीं देख सकते। यानी कि ना तो हम उन्हें नेकेड आइज के द्वारा देख सकते हैं, ना ही हम उन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देख सकते हैं। द पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि हम उनका क्या नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, उनको हम फिल्टर नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपने पानी में चीनी को घोल रखा है और आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि चीनी जो है वो पानी से बाहर हो जाए। इसके लिए आपने क्या करा, आपने जो है उसको छानना शुरू किया, यानी कि आपने उसका फिल्ट्रेशन करना शुरू किया। तो ये बताओ क्या चीनी बाहर रह जाएगा, नहीं रहेगा, वो भी पानी के साथ चला जाएगा। यानी कि हम उसे फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, उसे फिल्टर नहीं कर सकते। द मिक्सर इज स्टेबल, यानी कि जो हमारे मिक्सर होते हैं वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल होने का मतलब क्या है कि द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, वे नीचे होकर नहीं बैठते। जैसे आप क्या करो, पानी में अगर आप बालू को घोल दो तो बालू के कण क्या होंगे, कुछ समय के बाद पानी के नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन हमारा जो चीनी है जब उसे हम पानी में घोलते हैं तो वो नीचे नहीं बैठता, यानी कि वो स्टेबल हो जाता है, वो अनस्टेबल नहीं रहता। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सर, यानी कि क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, इसके लिए हम देखो बताते हैं। जैसे मान लो हमने क्या करा, एक हमारा ये बोतल है, इसमें हमने पानी और शुगर को जो है वो मिक्स किया हुआ है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर लाइट दे रहे हैं। तो लाइट देने के बाद जो हमारी लाइट है वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है, वो स्कैटरिंग शो नहीं करती, वो क्या नहीं करती, बीम ऑफ लाइट नहीं दिखाती। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि उनके जो पार्टिकल हैं वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म है, पूरी तरीके से मिल चुके हैं, वे अलग नहीं है, जिसके थ्रू हमारा क्या नहीं होता, रिफ्लेक्शन नहीं होता प्रकाश का, ठीक है। यानी कि जो बीम ऑफ लाइट है वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, किसमें, होमोजेनियस मिक्सर में। तो आई होप कि अब आपको होमोजेनियस मिक्सर समझ में आ गया होगा। इसको आप याद रख सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सर के सारे प्रॉपर्टीज को। बस आप अपने दिमाग में रखिएगा, शुगर इन वाटर का एक जो मिक्सर होता है वो होमोजेनियस होता है, सॉल्ट इन वाटर का जो मिक्सर होता है वो भी होमोजेनियस मिक्सर होता है, जो कॉपर सल्फेट का वाटर में मिक्सर होता है वो भी हमारा होमोजेनियस मिक्सर ही होता है। ये एग्जांपल भी कई बार पूछे गए हैं और ये इसकी इमेज है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। अगर मैं
बात करूं ट्रू सोल्यूशन की, सोल्यूशन क्या होता है आपको पता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, ठीक है। आप इसे याद कैसे करोगे, इसके ट्रिक है, देखो जब भी हम सॉल्वेंट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल कितने वर्ड होते हैं, इसमें टोटल होते हैं हमारे शायद 7 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि इसमें 7 वर्ड होते हैं। जब भी हम सल्यूट लिखेंगे तो सल्यूट की स्पेलिंग क्या होती है, SOLUTE। इसमें कितने वर्ड होते हैं, इसमें हमारे साथ 6 वर्ड होते हैं। तो मैंने कैसे याद किया कि जो सॉल्वेंट है यानी कि इसमें 7 वर्ड आ रहे हैं, ये बड़ा होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं पानी और चीनी की, ठीक है, तो अगर हमने चीनी को पानी में घोला तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा पानी होगा। यानी कि सॉल्वेंट कौन हुआ, पानी, यानी कि जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जो कम होगा वो क्या होगा, सल्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी याद रख सकते हैं, जब भी सॉल्वेंट और सल्यूट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इस ट्रिक के माध्यम से अपने हिसाब से इसे याद करके और सही आंसर दे सकते हैं। तो सल्यूट कम है, यानी कि जिसकी अमाउंट कम होगा किसी भी मिक्सर में वो सल्यूट होगा, और किसी भी मिक्सर में जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, इसकी बात मैं करूं, अ ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि जो भी हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है उसमें होमोजेनियस मिक्सचर में ट्रू सोल्यूशन किसे बोलेंगे, जब हमारे दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस पूरे अच्छे तरीके से मिले हुए हों। अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, ठीक है, मतलब कि उसका जो सॉल्वेंट होगा, जो सॉल्यूट होगा, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है। अगर ये दोनों चीजें आपस में फुली तरीके से अच्छे तरीके से मिल चुकी हैं तो वो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो जो हमारा मिक्सर होगा वो बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन होगा, ट्रू मिक्सर होगा। एग्जांपल जैसे देख लो, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर आप वाटर के अंदर सॉल्ट को लेकर के मिलाते हो और उसका सोल्यूशन बनाते हो तो आपको कहीं पर भी सॉल्ट नहीं दिखेगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ट्रू सोल्यूशन का हो गया। सोल्यूशन ऑफ शुगर इन अ वाटर, ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू सोल्यूशन हो गया। यानी कि जो भी हमारे होमोजेनियस मिक्सर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ट्रू सोल्यूशन ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हेट्रोजेनियस मिक्सर की। अब ये हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होते हैं, इनको भी जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो अभी हमने क्या पढ़ा था होमोजेनियस में कि ये यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि अब जो हमारे हेट्रोजेनियस होंगे वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होंगे, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म होंगे। याद करने की ट्रिक क्या है, हेट्रो, हेट्रो से आप याद रखिएगा कि हेटर करने वाले, यानी कि जो एक दूसरे से नफरत करते हो, यानी कि वे कभी भी एक साथ रह ही नहीं सकते। जैसे कि आप क्या करो, नमक में आप क्या मिला दो, रेत मिला दो, यानी कि मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सैंड मिला दो। या फिर इसका सिंपल सा उदाहरण ये भी ले सकते हो कि आप पानी के अंदर जो है वो बालू को डाल दो, वो मिक्सर कैसा होगा, वो मिक्सर जो होगा वो हेट्रोजेनियस मिक्सर होगा, क्योंकि जो हमारा सैंड है यानी कि जो हमारी रेत है वो किसके साथ मिक्स नहीं होगी, पानी के साथ कभी भी मिक्स नहीं होगी, क्योंकि उनमें दुश्मनी है। तो इस तरीके के जो भी हमारे मिक्सर होते हैं जो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं उनको हम हेट्रोजेनियस मिक्सर कहते हैं। द पार्टिकल आर विजिबल बाय नेकेड आइज, इनके जो पार्टिकल हैं वो हम अपने खुली आंखों से भी देख सकते हैं। अगर आप पानी के अंदर रेत को डालते हो तो रेत को आप खुले आंखों से भी देख सकते हैं। द पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बिल्कुल आप अगर चाहो तो इनको फिल्टर भी कर सकते हो, बालू के कण जो है वो पानी से अलग कर सकते हो, तो इनका फिल्ट्रेशन किया जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं होमोजेनियस की तो उनका ना तो फिल्ट्रेशन किया जा सकता था, ना ही उनको हम नेकेड आइज से देख सकते थे, और ना ही वे नॉन यूनिफॉर्म थे, यानी कि वे यूनिफॉर्म थे, उनको हम नहीं देख सकते थे नेकेड आइज से, और उनका हम सेपरेशन भी नहीं कर सकते थे। द मिक्सर इज अनस्टेबल, वहां क्या था, वहां हमारा जो मिक्सर था वो स्टेबल था, यहाँ अनस्टेबल है, यानी कि इनके जो कण हैं वो हमें क्या दिखेंगे, नीचे सेटल डाउन होते हुए दिखेंगे, यानी कि कुछ देर तक अगर हम इनको छोड़ दे तो इनके जो कण हैं, इनके जो पार्टिकल हैं वो नीचे क्या होंगे, सेटल डाउन फॉर्म में हमें दिखने को मिल जाएंगे। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सर, यानी कि इसमें क्या होता है कि जब भी इस मिक्सर में हम लाइट देते हैं, जब भी हम प्रकाश का परावर्तन जब भी हम इस पे प्रकाश डालते हैं तो उस प्रकाश का क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है उस प्रकाश का। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, और उस पार्टिकल के ऊपर जब हमारा जो लाइट है वो पड़ता है तो वो स्कैटर कर जाता है, उसका अपवर्तन हो जाता है, वो अपने जगह से हट जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको याद कैसे करना होगा, तो मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर याद कर सकते हो, मिक्सर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग, मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये भी आप याद कर सकते हो। इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल भी मिलेगा आगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं हेट्रोजीनियस मिक्सर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की भी बात करेंगे और सस्पेंशन की भी बात करेंगे। ये आप याद रखिएगा कि हेट्रोजेनियस मिक्सर के दो टाइप होते हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और एक सस्पेंशन होता है।
इनको भी हम देखते हैं। सबसे पहले कोलाइडल क्या होता है, तो कोलाइडल हम किसे बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अगर हम बात करें तो जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर था उसी का तो टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन था, यानी कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वह कहीं ना कहीं हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा ही होगा। द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, तो क्या होता है कि ये ऐसा हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकल को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते है। तो ये हेट्रोजेनियस, मतलब हेट्रोजेनियस का मतलब क्या है कि इसके जो पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट के साथ, यानी कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके पार्टिकल को नहीं देख पाते हैं अपने नेकेड आइज के द्वारा। तो उस तरीके के हम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोल देते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इनका जो हम सॉल्यूट पार्टिकल होता है, जो छोटा वाला पार्टिकल होगा, जैसे मान लो हमने क्या किया था, पानी में चीनी को डाला था, ठीक है, तो इसी तरीके से जो कम अमाउंट का होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, यानी कि चीनी क्या था, सॉल्यूट था। तो सॉल्यूट को अगर हम इसको फिल्ट्रेशन करना चाहें, फिल्टर के माध्यम से उसे बाहर निकालना चाहें, तो हम इसे नहीं निकाल सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूट इज स्टेबल, यानी कि जो इसका सॉल्यूट पार्टिकल है, यानी कि जो इसकी अमाउंट कम है, अमाउंट में किसमें, सॉल्यूशन में, जिसका सॉल्यूशन में अमाउंट कम है उसको हम यहाँ क्या नहीं कर सकते, वो हम उसे फिल्ट्रेशन के द्वारा बाहर नहीं कर सकते। वो क्या नहीं होते, वो सेटल डाउन भी नहीं होते जब भी हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल हो जाता है तो भी, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल स्टेबल तरीके के सॉल्यूशन बनाते हैं। द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। लेकिन क्या होता है कि ये है तो हमारे हेट्रोजीनियस ही, यानी कि इनमें स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, यानी कि प्रकाश का जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से अपवर्तन होता है वो हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। प्रकीर्णन बोल सकते हो, स्कैटरिंग होती है प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा जब भी हम क्या करेंगे, किसी लाइट के बीम को इस सॉल्यूशन से होकर के गुजारेंगे तो, ठीक है, क्योंकि ये है तो हमारा हेट्रोजीनियस ही, यानी कि अपना ये बेसिक नेचर जो है वो तो बदलने वाला है नहीं। बस इसमें अंतर क्या है कि इसके पार्टिकल को हम क्या नहीं कर सकते, नेकेड आइज से देख नहीं सकते, और साथ ही साथ हम इसे फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है वो सेटल डाउन भी नहीं होते, और जब ये रेस्ट में चले जाते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारे एक इमेज है जो कि हमारी कोलाइडल ग्राफनी सॉल्यूशन जो है वो बनाई गई है, तो इस इमेज में आप इसको समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये जो आपकी बोल सकते हैं स्क्रीनशॉट है, ये कहां से लिया गया है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपको मैं बता देता हूं बेसिकली, वैसे तो आपको ये सारे ही याद कर लेने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बोल सकते हो कि चीजें हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, जैसे कि लिक्विड और लिक्विड, इसमें क्या हो गया मैं बताता हूं, ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब कि इसकी अमाउंट जो है वो कम है और इसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड को ही मिला रहे हैं, तो उस समय हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इमल्सन, तो इसे याद रखिएगा। दूसरा हमारा होता है सॉलिड के अंदर हम सॉलिड को मिला रहे हैं, फिर हमारा क्या बनेगा, सॉलिड सोल। एक और हमारा होता है सॉलिड को हम सब लिक्विड में मिलाते हैं तो फिर क्या बनेगा, सोल बनेगा। तो मैं कुछ बता देता हूं, जैसे मान लो लिक्विड टू गैस, ये भी आप याद कर लीजिएगा, लिक्विड लिक्विड ये भी याद करना है आपको, सॉलिड से लिक्विड जो सोल बनता है इसे भी आप याद कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड जो जेल बनता है इसे भी आप याद कर लीजिएगा, और सॉलिड से सॉलिड जो हमारा सॉलिड सोल बनता है इसे भी आप एग्जाम में याद करके ही जाइएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार पूरा इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, ये भी हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सर का ही एक टाइप होता है। इसके जो पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, नेकेड आइज के द्वारा देख सकते हैं, उनको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट भी कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, यानी कि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, सेटल डाउन होते हैं, और सेटल डाउन होने के बाद ये जब अनस्टेबल होते हैं, बाद में जब ये स्टेबल होने जाते हैं तो ये नीचे बैठ जाते हैं। द पार्टिकल स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन, यानी कि जो भी हमने हेट्रोजीनियस की चीजें पढ़ी थी ना वो सस्पेंशन में आप चिपका सकते हो। सस्पेंशन इज मोर सिमिलर टू द हेट्रोजीनियस, और ये हेट्रोजीनियस का एक टाइप भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये इसके कुछ इमेज है, इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन है, और जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो हमारा सोल्यूशन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, यानी कि हमारे पार्टिकल जो है वो हमें अपने खुली आंखों से भी दिख सकते हैं और उनका हम फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, वे सेटल डाउन होते हैं और वे अनस्टेबल रहते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ सोल्यूशन की, तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ सोल्यूशन होते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ सोल्यूशन है वो होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है
कि इज अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एज अ गिवन टेम्परेचर। मतलब क्या है, मैं बताता हूं। इसमें क्या होता है कि मान लो आपने जो है पानी रखा, पानी में आपने चीनी को घोलना है, ठीक है। तो पानी में पहले सबसे पहले आपने 1 चम्मच चीनी डाली, वो पानी में घुल गया। फिर आपने 2 चम्मच चीनी डाली, वो भी पानी में जो है वो घुल गया। फिर आपने 3 चम्मच चीनी डाली और वो भी पानी में जो है वो घुल गया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, चौथी चम्मच चीनी जैसे ही पानी में डालोगे, अब उसके पास स्पेस बचा ही नहीं कि वो घुले। तो ये जो 3 चम्मच तक हमारा सोल्यूशन था, वो कैसा सोल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। यानी कि अब उसमें और किसी सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाया जाए और वो उस सोल्यूशन में मिल जाए, तो ऐसा अब संभव नहीं है। यानी कि वो पूरी तरीके से सैचुरेट हो चुका है, पूरी तरीके से वो फिल हो चुका है। दूसरा हमारा होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन व्हिच कैन बी डिसॉल्व सम मोर आर द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब कि जिस टेम्परेचर पर आप क्या कर रहे हो, सोल्यूशन में सोल्यूट को मिला रहे हो, और सोल्यूट अभी और भी मिल सकता है। मान लो कि इस बार आपने पानी ज्यादा लिया, तो आपने 3 चम्मच डाला था, अब आप 4 चम्मच भी डालो, घुल जाएगा। 5 चम्मच भी डालो तो भी घुल जाएगा। 6 चम्मच डालो तो भी घुल जाएगा। यानी कि ये जो हमारा सोल्यूशन अभी है वो कैसा है, वो है अनसैचुरेटेड। तो आई होप कि आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन द ऑफ द सब्सटेंसेस। यानी कि क्या करते हैं, जैसे जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, तो हमने 3 चम्मच चीनी क्या करी थी, पानी में डाली थी, और हमारा जो सॉल्यूशन था वो सैचुरेट हो गया था, उससे अधिक नहीं पड़ पाता। यानी कि ये जो 3 चम्मच चीनी थी ना, वो उस सॉल्यूशन की क्या थी, सॉल्युबिलिटी थी। मतलब कि 3 चम्मच ही उसकी क्या थी, सॉल्युबिलिटी थी। वो उससे अधिक को जो है वो सॉल्यूशन में नहीं रख सकता। तो ये हमारी होती है सॉल्युबिलिटी। आई होप कि ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आपको सॉल्यूशन भी पता चल गया होगा। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं जिससे सॉल्यूशन हमारा बना होता है कंसंट्रेट होकर के। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इज अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्वेंट है, कितना सोल्यूट है, इसके अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए, यानी कि आपका जो मिश्रण है उसमें कंसंट्रेशन कैसा है, ये अगर पूछा जाए तो ये कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। मान लो अमाउंट ऑफ सोल्यूट ए है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो बी है, तो इसका हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ये हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आई होप कि यह चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर मैं बात करूं, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द मास परसेंटेज एज बाय द मास वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब क्या है कि जो हमारा कंसंट्रेशन है इसको हम मास में भी दिखा सकते हैं, इसको हम वॉल्यूम के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, बेसिकली ये फॉर्मूले के लिए है। ये फॉर्मूला है, अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए न्यूमेरिकल से तो इससे ही पूछेगा। इसमें क्या करना होता है, जैसे मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट और सोल्यूशन आपको पता है क्या होगा, सॉल्वेंट भी आपको पता है क्या होगा, सोल्यूट यानी कि जिसकी मात्रा कम है, मान लो वो ए है। मास ऑफ सोल्यूशन कैसा होगा, मान लो सोल्यूट ए है तो सॉल्वेंट कितना होगा, बी होगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा हो गया मास परसेंटेज। लेकिन अगर मान लो हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज में भी हमें इसी तरीके से करना है, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है और फिर मास ऑफ सोल्यूशन की जगह हमें ये चीज रख देनी है और फिर 100 का मल्टीप्लाई करके मास ऑफ वॉल्यूम भी निकाल लेंगे और मास ऑफ मास परसेंटेज भी हम निकाल लेंगे। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करने वाले हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर, यानी कि हम किसी भी कंपोनेंट को मिक्सर के थ्रू कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सर से कैसे अलग कर सकते हैं, उसकी बात करूंगा। सबसे पहला हमारा मेथड होता है इवोपरेशन, यानी कि वाष्पन के द्वारा। फिर हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर आता है डिकेंटेशन, जिसे हम फनल के टाइप भी बोलते हैं। एक हमारा होता है सब्लिमेशन, एक होता है हमारा क्रोमेटोग्राफी और एक होता है डेस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इवोपरेशन के द्वारा। इवोपरेशन के द्वारा क्या होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर द स्प्रेडिंग। देखो इसका मतलब ये होगा ना कि आपके पास क्या है,
आपके पास कुछ ऐसा सोल्यूशन है जिसमें एक पदार्थ ऐसा है जो क्या हो सकता है, जो इवोपरेट हो सकता है जल्दी से। मान लो कि आपने क्या करा, आपने कोई दो चीजों का मिक्सर लिया जिसका एक का इवोपरेशन जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री, दूसरे का है 70 डिग्री। तो आप क्या करोगे, जैसे ही 70 डिग्री पे पहुंचोगे तो जो दूसरा वाला सॉल्वेंट है या फिर जो दूसरा वाला हमारा बोल सकते हो सल्यूट है, वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली इवोपरेट हो जाएगा, और जो बच जाएगा जो 100 डिग्री टेम्परेचर वाला वो क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को अलग करने के लिए जब उनका क्या होता है, इवोपरेशन पॉइंट अलग अलग होता है, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। और इस मेथड के द्वारा हम एक बोल सकते हो एक टाइप के कंपोनेंट को इवोपरेट करके दूसरे टाइप के कंपोनेंट को बचा लेते हैं, और इस तरीके से हम इनका फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, इनको हम अलग कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। दूसरा हमारा आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि एक हमारी मशीन होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बोलते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी पार्टिकल के, जैसे कि मान लो ब्लड से हमें प्लाज्मा अलग करना है और ब्लड सेल अलग करने हैं, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं। हमें कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें हम ब्लड को डालते हैं और ये जो हमारी मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, इसको हम चलाते हैं। तो चलाने के बाद क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वो ऊपर आ जाता है और जो हमारे ब्लड सेल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम पार्टिकल को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द मेथड इज सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल एंड लाइटर पार्टिकल, यानी कि जो हल्के पार्टिकल होते हैं और जो भारी पार्टिकल होते हैं उनको अलग करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो डिकेंटेशन या फिर इसको बोल सकते हो फनल टाइप में, फनल टाइप किसका कहाँ यूज होता है, जैसे कि दो टाइप के जो हमारे सॉल्यूट या सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें क्या है कि जैसे मान लो आपने तेल जो है वो किसके ऊपर डाल रखा है, आपने पानी के ऊपर तेल डाल रखा है, तो पानी और तेल क्या होंगे, आपस में मिलेंगे नहीं, बल्कि एक के ऊपर एक जो है वो लेयर बन जाएगी। तो इस तरीके के जो भी हमारे सोल्यूशन होते हैं उसमें से एक पार्ट को अलग करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस फनल का इस्तेमाल किया जाता है। इस फनल में क्या होता है, जैसे कि आप देखो कि आपने पानी में क्या मिला रखा है, केरोसिन मिला रखा है, ठीक है। तो इससे आप समझो आपने क्या क्या इस फनल को स्टार्ट किया, जैसे जैसे जो वाटर है वो इस टैंक में भर जाएगा और जैसे ही केरोसिन आने वाला होगा आप इस फनल को बंद कर दोगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि केरोसिन जो है वो अलग चला जाएगा और जो हमारा वाटर है वो अलग आ जाएगा। और इसके थ्रू आप क्या कर पाओगे, इसके थ्रू आप अपने सोल्यूशन को जो है वो फिल्टर कर पाओगे, उसका आप सही से फिल्ट्रेशन कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि हमारे पास मान लो कोई ऐसे दो कंपोनेंट हैं जो किसी मिक्सर में है, जिनमें कि एक जो हमारा बोल सकते हो कि जो कंपोनेंट है जो सब्लिमेट हो सकता है, उसको हम क्या करेंगे, सब्लिमेट करके बाकी जो बचा हुआ हमारा कंपोनेंट है उसे प्राप्त कर लेंगे। तो इस मेथड को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, तो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सर ऑफ अ सब्लिमेशन कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेटेड कंपोनेंट। वही बात है, यानी कि एक मान लो जैसे कि हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको अगर मान लो ये क्या होता है, ये सब्लिमेट हो, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन के थ्रू हम नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारी होती है वो होती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि इसका इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें कलर कंपोनेंट का पता करना होता है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, मिक्सर में इस कागज को डालते हैं, कागज को डालने के बाद जो हमारे कलर कंपोनेंट होते हैं वो कुछ इस अनुसार आ जाते हैं और इससे हम क्या करते हैं, कलर कंपोनेंट का पता लगा लेते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं डेस्टिलेशन की। तो डेस्टिलेशन में क्या होता है, द मेथड इज यूज फॉर द सेपरेटिंग अ मिक्सर ऑफ द मिसिकेबल लिक्विड्स। मिसिकेबल क्या होते हैं कि ऐसे लिक्विड, जैसे कि मान लो आपने क्या किया, शुगर है, शुगर को पानी में मिला दिया, अब आप बोल रहे हो कि शुगर और पानी को अलग करो, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए हम बात करेंगे डेस्टिलेशन का, ठीक है। तो डेस्टिलेशन का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर दो लिक्विड बिल्कुल कैसे होते हैं, मिसिकेबल होते हैं, एक दूसरे में मिल चुके होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, इसके थ्रू अलग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, बॉइलिंग ऑफ मिक्सर एंड कूलिंग एंड कंसंट्रेटिंग द वेपर। मतलब क्या करते हैं, इसमें हम मिक्सर को बॉयल करते हैं और फिर उस मिक्सर में जो हमारा वेपर होता है उसको हम कंडेंस करके उसे ठंडा करके हम वापस से अलग अलग मिक्सर जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो सैंपल डेस्टिलेशन में क्या होता है, सैंपल डेस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सर ऑफ द टू मेसिकेबल लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो हमारा सिंपल डेस्टिलेशन होता है इसमें हम क्या करते हैं, उन
मिक्सर का या फिर बोल सकते हो उन सॉल्यूशन का डेस्टिलेशन के द्वारा हम उनको अलग करते हैं, जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनमें डिफरेंट होता है, काफी ज़्यादा बड़ा जो है वो डिफरेंट अगर है दोनों के, मान लो अगर किसी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट 50 है, किसी का 100 है, तो अगर इतना बड़ा क्या है उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसको हम सिंपल डेस्टिलेशन के माध्यम से अलग अलग कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन में, तो उनमें क्या होता है, इसमें आपको याद ये रखना है कि लेस देन 25 के, यानी कि अगर उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका डिफरेंस अगर लेस देन 25 के है, के का मतलब केल्विन है, तो अगर 25 केल्विन से कम है उनके बीच का डिफरेंस, तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे, हम वहां पर यूज करेंगे किसका, मिक्स डेस्टिलेशन का, यानी कि फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन का। वहां पर हम सिंपल डेस्टिलेशन का यूज नहीं करेंगे, बस अंतर इतना ही है। आई होप कि अब ये सही से आपको समझ में आई होंगे। नेक्स्ट हमारा बचता है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि हम कैसे किसी सॉलिड को प्योर कर सकते हैं, किसी प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका एक मेथड होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे मान लो हमारा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में हमने कुछ गंदगी मिला रखी है या फिर इसमें कुछ अशुद्धियां जो है वो मिल चुकी हैं। अब क्या करेंगे, इस कॉपर सल्फेट को किसी पानी में डाल के घोल लेंगे अच्छे से, और उस पानी के घोल को हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद हम तब तक उसे बॉयल करते रहते हैं जब तक कि उसका 1/3 जो है वो वेपोराइज नहीं हो जाता है। जैसे इसका 1/3 वेपोराइज हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे जैसे वो ठंडा होने लगता है, तो नीचे जो हमारी कॉपर सल्फेट है उसका जो क्रिस्टल है वो कुछ इस तरीके से प्राप्त हो जाता है, और ये जो हमारा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है ये बिल्कुल शुद्ध होता है। तो इस तरीके से हम सॉलिड का भी प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीजें भी आपको अब समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे जो हमारे प्योर थे, ठीक है, यानी कि अब तक हमने मिक्सर पढ़ा था, क्योंकि हमने मैटर पढ़ा था, तो मैटर हमारे कौन से थे, एक हमारे प्योर थे और एक हमारे मिक्सर थे। तो मिक्सर हमने पढ़ लिया, अब हम प्योर पढ़ने वाले हैं। तो प्योर में सबसे पहले हमारा आता है एलिमेंट। एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं, तो एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं वो किसी भी मैटर के बेसिक फॉर्म होते हैं, बेसिक उनकी जड़ होती है एक तरीके से बोल सकते हो, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट आर 3 टाइप, दे आर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इनको भी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं कि मेटल क्या है, मेटलॉइड्स क्या है और नॉन मेटल क्या है। तो ये बेसिकली हमारे एलिमेंट वे होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते। मूल जो हमारा सब्सटेंस है उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते, चाहे किसी भी केमिकल रिएक्शन से हो जाए या फिर किसी भी फिजिकल मेथड से ही क्यों ना हो जाए। दूसरा जो हमारा कंपाउंड है, बेसिकली ये भी प्योर ही होते हैं, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है कि अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। यानी कि क्या होते हैं कि जैसे मान लो हमारा एलिमेंट क्या हो गया, मान लो कि हमारा जैसे एलिमेंट हो गया आयरन, ठीक है, तो आयरन क्या होता है कि वो सेम चीजों से ही मिलकर के बना होता है, केवल उसमें आयरन के कंपाउंड होते हैं। लेकिन वही मैं बात करूं H2O, ठीक है, ये क्या हमारा H2O जो है वो हमारा कंपाउंड है। कंपाउंड कैसा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी मिला हुआ है जो क्या है, एक एलिमेंट है, और ऑक्सीजन भी जो है वो भी मिला हुआ है क्योंकि ये भी एक एलिमेंट है। तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे निश्चित मात्रा में, निश्चित डिफाइन बोल सकते हो कि मात्रा में क्या करते हैं, फिक्स रेशियो में जाकर के मिलते हैं और केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं, तो बनता है हमारा कंपाउंड। और जो अलग अलग होते हैं वे हमारे बनाते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम अलग अलग नहीं तोड़ सकते बाय द केमिकल एंड फिजिकल बोथ मैटर के द्वारा, लेकिन हम कंपाउंड को अलग अलग तोड़ सकते हैं बाय द केमिकल मेथड के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल हो गया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, साल्ट, आयरन, सल्फेट एंड एक्सेट्रा। तो आई होप कि अब आपको एलिमेंट और कंपाउंड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने इस चीजों को समझ लिया है। फिर भी हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द मिक्सर एंड कंपाउंड, यानी कि मिक्सर और कंपाउंड में अंतर क्या होता है। तो इसको भी हम जानेंगे धीरे धीरे, इसको भी जानेंगे, कैसे जानेंगे इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्सर की, देन हम कंपाउंड की भी बात करेंगे। तो मिक्सर क्या होता है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट आर कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर। मतलब कि क्या होते हैं कि जब दो या दो से अधिक जो हमारे एलिमेंट होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, हालांकि एलिमेंट नहीं होते, वो कंपाउंड होते हैं, तो जब वे दो या दो से अधिक एलिमेंट या फिर कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो वे क्या बनाते हैं, मिक्सर बनाते हैं। और जब इसी चीज की मैं बात करूं कंपाउंड किसे बोलेंगे, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ द 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट जो हैं वो केमिकली यानी कि वो रासायनिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। और जब हमारे केवल एलिमेंट और कंपाउंड ऐसे ही मिल जाते हैं, चाहे वो केमिकली मिले चाहे वो फिजिकली मिले, तो क्या बनाते हैं, हमारे मिक्सर बना देते हैं। ठीक
ठीक है। मिक्सर जो होते हैं उसमें कोई भी रेशियो नहीं होता, यानी कि इनका कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है। लेकिन जो हमारे कंपाउंड होते हैं इनका जो कंपोनेंट होते हैं, इनके जो कंपोनेंट होते हैं उनका फिक्स रेशियो होता है। जैसे कि H2O को ले लो, तो इसमें क्या है कि 2:1 में ये दोनों क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। लेकिन अगर मैं आयरन का मतलब ले लूं, ठीक है, आयरन ले लूं और साथ में उसके साथ क्या ले लूं, पानी ले लूं, तो उसमें कोई भी मिक्सर का रेशियो नहीं होता है, तो वो मिक्सर हमारा होता है, उसमें कोई रेशियो नहीं होता है। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें रेशियो होता है। इट्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स, ये जो होते हैं वो जिस कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं उसकी ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द कंपोनेंट, और ये क्या करते हैं, जिस भी कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं ठीक उसके विपरीत या फिर उससे अलग भी बोल सकते हो, ये जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी कि इनको हम फिजिकली मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि लोहे की कील जो है उसको आप रख लो और फिर पानी को रख लो, तो पानी से लोहे की कील आप फिजिकली भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये हमारे फिजिकली क्या होते हैं, जुड़ के बने हुए हैं और केमिकली भी जुड़ करके बने होते हैं। लेकिन जो हमारे कंपाउंड है वो केमिकली बने होते हैं, इसलिए इनको हम केवल और केवल केमिकल मेथड के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। इनका फिजिकल मेथड के द्वारा हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको मिक्सर और कंपाउंड के बीच का अंतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ एलिमेंट हैं, कुछ सिंबल हैं और इनके कुछ यूजेस जो हैं वो दिए गए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहां से इसे पढ़ लीजिएगा। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था एल्युमिनियम से, अभी हमारा रिसेंट जो सीडीएस एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि रेल को पटरियों को जोड़ने के लिए किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो इसका यूजेस भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। लगभग हमारे 28 ऐसे बोल सकते हो कि एलिमेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो लिखे गए हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो हैं वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो कॉमन सॉल्ट हो गया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा हो गया, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू फॉर द अटेंडिंग द सेशन गाइस। प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। तो अगर चैनल पर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।